दिल्ली में फास्ट ट्रैक कोर्ट आज 16 दिसंबर गैंगरेप के मामले में सजा का ऐलान करेगी। गैंगरेप मर्डर के चारों गुनहगारों की सजा पर बहस बुधवार को पूरी हो चुकी थी। गैंगरेप और मर्डर के चारों गुनहगारों को उम्र कैद या फांसी की सजा सुनाई जा सकती है। मुकेश, अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता और विनय शर्मा ने जज के सामने दया की प्रार्थना की। बुधवार को बहस के दौरान पीड़ित पक्ष ने चारों आरोपियों को सजाए मौत दिए जाने की मांग की है, तो वहीं बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि राजनीतिक प्रभाव की वजह से मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। दिल्ली के मुनीरका में 23 साल की पैरामेडिकल की एक छात्रा के साथ 6 लोगों ने चलती बस में गैंगरेप किया था और फिर उसे बुरी तरह घायल कर सड़क पर ही छोड़ दिया था। 29 दिसंबर को छात्रा की सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में मौत हो गई थी, जिसके बाद दिल्ली समेत पूरे देश में बलात्कार के खिलाफ कड़ा कानून बनाने के लिए विरोध प्रदर्शन हुए थे। आडवाणी की नाराजगी के बावजूद संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी आज होने वाली संसदीय बोर्ड की बैठक में नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर सकती है। भारतीय संसदीय बोर्ड की बैठक शाम 5 बजे होगी, जिसमें नरेंद्र मोदी को आने वाले लोकसभा चुनाव में पीएम उम्मीदवार बनाने पर 12 सदस्यीय दल फैसला कर सकता है। आज होने वाली संसदीय बोर्ड की मीटिंग में लालकृष्ण आडवाणी अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सुषमा स्वराज ने अपने अंबाला के दौरे को रद्द कर दिया है और वो बैठक में हिस्सा लेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ मुरली मनोहर जोशी ने भी पार्टी के फैसले के साथ जाने पर सहमति जताई। नाराज आडवाणी को मनाने के लिए बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह, अनंत कुमार, वेंकैया नायडू और नितिन गडकरी ने काफी कोशिश की, लेकिन वो अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं। नितिन गडकरी कल शाम नागपुर से दिल्ली आए और लालकृष्ण आडवाणी से मिले। संघ के प्रतिनिधि माने जाने वाले गडकरी की ये 3 दिनों से में आडवाणी से दूसरी मुलाकात है। मोदी की पीएम उम्मीदवार के विरोध में आडवाणी ने तर्क दिया है कि ऐसा करने से टारगेट पर कांग्रेस की करप्शन और महंगाई के बजाय मोदी पर होगा, जिससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने को लेकर तीखे मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं। लालकृष्ण आडवाणी के करीबी सहयोगी सुधींद्र कुलकर्णी ने कहा है कि मोदी सामाजिक रूप से ध्रुवीकरण करने वाले नेता हैं। लालकृष्ण आडवाणी के करीबी सहयोगी सुधींद्र कुलकर्णी ने इस बात पर शक जताया कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी स्थिर और प्रभावी सरकार चला पाएंगे। कल बीजेपी के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू और अनंत कुमार ने सुषमा स्वराज को मनाने के लिए उनसे मुलाकात की। तब सुषमा ने कहा था कि फैसला संसदीय बोर्ड में ही होगा। कल ही बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी सुषमा स्वराज से मुलाकात कर उन्हें इस बात के लिए राजी करने की कोशिश की कि वो मोदी को पीएम उम्मीदवार के तौर पर मान लें। इससे पहले खबर थी कि सुषमा स्वराज मोदी की पीएम उम्मीदवारी के ऐलान के पक्ष में नहीं है। सुषमा ने तर्क दिया था कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली और मिजोरम के चुनाव तक किसी बड़े ऐलान से बचना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने मुरली मनोहर जोशी से भी मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक जोशी ने कहा कि वो पार्टी में बहुमत के फैसले के साथ जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने मोदी के नाम पर वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की आपत्तियों को खास महत्व नहीं देते हुए कहा कि कोई नाराज नहीं है। बिहार बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए कहा है कि मोदी के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। योगगुरु रामदेव ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद के लिए खुलेआम समर्थन किया और उन्हें सबसे बेहतर करार दिया। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए उसे एक भ्रमित पार्टी करार दिया, जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने को लेकर आपसी झगड़े पर काबू नहीं पा रही है। मोदी पर अपनी राय देते हुए कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री उस राज्य से बाहर राजनीतिक रूप से प्रासंगिक नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत बेल्लारी में अपने 3 दिन के प्रवास पर हैं। 3 दिन की कर्नाटक प्रांतीय बैठक कोट्टूर स्वामी मठ में चलेगी, जिसे देखते हुए सुरक्षा सख्त कर दी गई है। गुजरात कांग्रेस आज राजकोट में किसानों का एक सम्मेलन करने जा रही है। सम्मेलन में सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस मोदी की किसान विरोधी नीतियों पर हमले की तैयारी में है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले गांधीनगर में किसान मेले का आयोजन किया था। कांग्रेस किसान सम्मेलन को इसके जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। फूड सिक्योरिटी बिल को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंजूरी दे दी है। देश की 67% आबादी को सब्सिडी वाला अनाज मुहैया कराने का कानूनी अधिकार मिल गया है। केंद्र सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए नियम कानूनों पर राज्यों के साथ विचार विमर्श करेगी। सभी प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों और सचिवों की बैठक 3 अक्टूबर को आयोजित की गई है।
कोयला मंत्रालय आज सीबीआई को उन फाइलों और दस्तावेजों की एक लिस्ट सौंपेगा जिन्हें अभी तक ट्रेस नहीं किया जा सका है। सीबीआई को बहुचर्चित अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर रिश्वत मामले में इटली के अधिकारियों से नए दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। इस मामले में वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी भी आरोपी है। बिचौलियों के बीच फोन पर हुई बातचीत का पूरा ब्यौरा भी अगली सुनवाई के दौरान सीबीआई को मिलने की संभावना है। फोन पर हुई बातचीत इटली की एजेंसियों ने रिकॉर्ड की थी। अगली सुनवाई 17 सितंबर को होनी है। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई ने कांग्रेस के विरोध में नया नारा दिया है। राहुल के जवाब में बीजेपी ने नारा दिया है, मेहनत की रोटी खाएंगे, घर घर कमल खिलाएंगे, भाजपा को लाएंगे का नारा दिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष सांसद राहुल गांधी ने उदयपुर के सलुम्बर में नारा दिया था कि भरपेट रोटी खाएंगे, कांग्रेस को लाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि पहले राज्य का मुख्यमंत्री राजा साहब कहलाता था, मगर अब बेटा, भाई और मामा हो गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने शोपियां जिले में सीआरपीएफ शिविर के बाहर हुई गोलीबारी की घटनाओं की मजिस्ट्रेटी जांच का आदेश दिया है। पिछले कुछ दिनों के दौरान गोलीबारी की घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई। जांच की जाएगी कि आखिर 7 और 11 सितंबर को किन परिस्थितियों में गोलीबारी हुई। विश्व हिंदू परिषद की 84 कोसी परिक्रमा यात्रा का आज आखिरी दिन है। मुजफ्फरनगर की हिंसा को देखते हुए उत्तर प्रदेश ने फैजाबाद में सुरक्षा को सख्त कर दिया है। परिक्रमा यात्रा से तनाव की आशंका के मद्देनजर यूपी में बीजेपी के नेता विनय कटियार को अयोध्या में उनके आवास पर ही नजरबंद कर दिया गया है। आजम खान ने नाराजगी भरी खबरों का खंडन करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा कि आजम कभी उनसे गुस्सा नहीं हो सकते। सुरक्षा एजेंसियां साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर मुजफ्फरनगर हिंसा के दौरान फर्जी वीडियो की अपलोडिंग कैसे और कहां से की गई थी। मुजफ्फरनगर हिंसा के दौरान मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के जरिए काफी तेजी से एक फर्जी वीडियो को फैलाया गया था। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि वीडियो पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान में फिल्माया गया था और इसका मुजफ्फरनगर हिंसा से कोई लेना देना नहीं था। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने नेत्रदान का संकल्प लिया। इस मौके पर नेत्रदान के लिए रमेश ने संकल्प पत्र भी भरा। दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव के लिए मतदान आज करवाया जाएगा। दिल्ली में शहरी और गांव की 30% आबादी सिर्फ एक कमरे के घर में रहती है। दिल्ली सरकार ने अपनी रिपोर्ट में ये जानकारी दी। दिल्ली की 3% आबादी 5 कमरे वाले घरों में रह रही है, तो वहीं दिल्ली की 29.6% आबादी 2 कमरे के मकानों में रह रही है। गुजरात हाईकोर्ट ने एक निर्देश दिया है कि जब तक लड़कियों की शादी नहीं हो जाती या फिर नौकरी नहीं शुरू कर देती, वो गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। अपने टीवी शो 24 आवर के प्रमोशन में जुटे अभिनेता अनिल कपूर ने कहा है कि मनमोहन सिंह बेहतर प्रधानमंत्री नहीं है, देश को एक बेहतर नेता की जरूरत है। आसाराम जेल में क्या गए, उनका पूरा साम्राज्य ही डावाडोल हो चुका है। भीलवाड़ा जिला प्रशासन ने आसाराम के आश्रम में किए गए अतिक्रमण को हटा दिया है। भीलवाड़ा के पास हरनी खुर्द गांव में मौजूद आसाराम आश्रम के अतिक्रमण की शिकायत स्थानीय लोग एक अरसे से कर रहे थे। आसाराम नाबालिग लड़की से यौन शोषण के आरोप में जोधपुर जेल में न्यायिक हिरासत में है। महाराष्ट्र सरकार आसाराम के आश्रम में हुई गड़बड़ियों की जांच करेगी। आसाराम पर मुंबई के गोरेगांव में खाली पड़े प्लेग्राउंड की सरकारी जमीन हड़पने का आरोप है। अहमदाबाद में एक रेप पीड़ित नाबालिग की गर्भपात करवाने की अपील को गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। पीड़ित परिवार फैसले से काफी दुखी है। तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट और रुपए में मजबूती के मद्देनजर पेट्रोल के दाम अगले हफ्ते 1 से 1.5 रुपए प्रति लीटर तक घट सकते हैं, जबकि डीजल तथा रसोई गैस के दाम बढ़ाने पर फैसला कुछ हफ्तों में होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 5 महीनों में 50 लाख दावों का निपटारा किया है। इनमें से 97% दावों का निपटारा 1 महीने के भीतर कर दिया गया। एंड्रॉइड के बाद भारत में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए ब्लैकबेरी ने अपने नए वर्जन ब्लैकबेरी 9720 पर अपना दाव लगा दिया है। 14 सितंबर को ये फोन लॉन्च होगा, जिसकी कीमत 15,990 रुपए है। मुंबई में अंधेरी की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने गुरुवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा के खिलाफ गैर जमानती
गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। प्रीति के खिलाफ ये वारंट चेक बाउंस होने के मामले में जारी किया गया है। प्रीति जिंटा के वकील ने कोर्ट से कहा है कि प्रीति जिंटा देश के बाहर है। हम वारंट को रद्द करवाने के लिए कोर्ट जाएंगे या फिर रिट दायर करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मुंबई में एक तरफा प्यार में पागल एक शख्स ने लड़की के मना करने पर उस पर ब्लेड से ताबड़तोड़ वार कर डाला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पीड़ित लड़की से सोशल नेटवर्किंग साइट पर दोस्ती की थी। चैटिंग के जरिए बातचीत बढ़ने के बाद आरोपी ने लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया था, जिसे उसने नकार दिया था। बरेली में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक मासूम की गर्दन कट गई। 5वीं में पढ़ने वाला अर्जुन अपने घर के पास बने पुल से गुजर रहा था, तभी मांझे से उसकी गर्दन कट गई। अर्जुन की मौके पर ही मौत हो गई। वो अपने घर में इकलौता था। अर्जुन की मौत से घर में मातम पसरा हुआ है। दिल्ली के राउतला मार्ग पर सड़क हादसे में शिवम नाम के युवक की मौत हो गई। ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार है।